हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और आज यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि कितने दिन हो गए यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं की और जाले लगे हुए पूरे रूम में। जहाँ पर हम लोग बैठकर काम करते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी फैमिली की तरफ से। इधर गुड्डू है और गुड्डू का कल एग्ज़ाम है और ये थोड़ी सी देर बनेगी मेरी कैमरामैन, क्योंकि मुझे बेड में से बिस्तरे निकले हुए हैं, वहाँ की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। पुलिस वाले कारपेंटर की कब तक वेट करेंगे, यहाँ पर काम तो करना ज़रूरी है। फिर इस वाले बेड के हमें गद्दे भी मंगवाने हैं। तो चलो जी, सब कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त फैला पड़ा है, बहुत गंदा लगता है इस तरीके से। और कबूतरों ने ना इतने सारा कूड़ा टहनियाँ इकट्ठी कर रखी किचन में, बहुत सारा पड़ा पड़ा फिर रहा है। देखो चिंकी का इतना सारा अभी चढ़ के देख लिया। ये देखो चिंकी का कैसा रिएक्शन है इसे देखने के बाद में। ये कह रही कभी अंडे दे रखे हो इसमें, लेकिन इसमें अंडे नहीं है। तो ही खराब कर दिया। तो छूना कहाँ थी यार? बेड में ही तो रखी थी। बैठ तो छूना कहाँ था बड़ा? पता नहीं, देख लो, चेक कर लो एक बार, कभी सारे सामान काट रखा हो। सारी तो ही काट दी। ये बारह पड़ी थी, बारह इकट्ठी या जब हमें सोख रहा था यहाँ। हाँ, और ये ऐसी की ऐसी रख दी थी, हाँ, पता नहीं चला होगा। बहुत सारे कपड़े इधर उधर बिस्तरे ऊपर नीचे लेटते हैं तो ऐसे ही रखे हुए होते हैं। और ये दुताई ना हमारी मेरी शादी वाली थी और देखो ये चूहों ने काटी दी। पहले तो कंबल और खेस डिफेक्टेड बना दिए थे, लेकिन अब ये दुताई भी कर दी खराब। यहाँ पर अमित लेटता था ना, तो ये दुताई ऐसे ही माँ के बक्से पे रखी हुई थी। फिर माँ आई होगी यहाँ पर कुछ लेने के लिए बक्से में, तो ये यहाँ पे बेड पे डाल दी थी। और इस बेड में रखा हुआ है गुड्डू के पापा का सारा सामान, जो कि दिल्ली से आया था, लेकिन इसमें से मैंने कुछ कुछ करके कम कम बर्तन भी कम कर दिए हैं। और ये जो ख़राब चीज़ें रखी हुई थी वो आज मैंने निकाल दी। जैसे मच्छरदानी बिल्कुल छेद छेद हो रहे थे, इसमें फटी हुई थी, तो इसकी हमारे किसी काम की नहीं, ये भी मैंने डाल दी। और 4 कर्टेन्स है इस वाले रूम में लगाने के लिए ही हमने मंगा रखे हैं। और साथ के साथ इस अलमारी में भी बहुत सारे पोलोथीन वगैरह थैले वगैरह रखे हुए थे, मेरे कपड़े रखे हुए हैं नीचे की साइड में, वो मैंने सब निकाल लिए, क्योंकि अब नीचे की साइड में हमारे बेडरूम में काफ़ी स्पेस हो गया है। तो इस वाले थैलों को मैं नीचे ही रख दूँगी। जो गर्मी के कपड़े हैं उन पर थोड़े थोड़े करके प्रेस करके रख रही हूँ, नहीं तो सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये जो जाले झाड़ने की झाड़ू है ना, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए होती है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन कई जगह दिखाते हैं इससे झाड़ू भी लगाते हैं, इससे कूड़ा काड़ा तो कुछ जाता नहीं होगा, क्योंकि जितने भी जाले मैं उतार रही थी वो सारे के सारे लेंटर पर चिपक रहे थे। और जो हम रड़के से जाले उतारते हैं ना अपनी देसी वाली झाड़ू से, जो सरसों के पौधों के रड़के बनाते हैं, उसकी 2 टहनियाँ लेकर साफ कर देते हैं, वो सारे उस पर लिपट जाते हैं। यहाँ पर ना मैं लेंटर पर बहुत बड़े बड़े जाले लगे हुए थे वो हटा रही थी, वो एकदम से इस पर चिपक गया, फिर उतारने भी भारी होगी। तो स्टोर रूम की जो है साफ़ सफाई कर दी है। फालतू की बोतल्स वगैरह प्लास्टिक की स्टोर कर रखी थी, यहाँ पे रख रखी थी, क्योंकि अभी ठंडा वगैरह जब आता है गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है इन बोतलों की। वैसे तो कुछ काम नहीं, तो ये सारी मैं तो निकालती रहती हूँ। दीपावली के टाइम में बहुत सारा कूड़ा निकाला था मैंने यहाँ से। इस वाले रूम में साफ़ सफाई कर दी है और अभी बस ये इस पर डस्टिंग जो लगी हुई है ना, ये साफ़ करनी बाकी रहेगी। अभी इनको सबको बंद कर रखा था, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इनके फैन खींच लेते हैं। तो इधर मैंने एक जुताई डाल के इसके ऊपर चादर डाल दी। और देखिए ये वाला कूड़ा पूरा इधर के एरिया में से निकला है, पूरा एक तसला भर गया। इस रूम में भी साफ़ सफाई कर दी और ये गमले भी इधर रख दिए। अभी उधर के बरामदे की रह रही। और किचन का हाल दिखाओ ना, आप ये कहोगे कि ये क्या हाल हो रहा। देखो किचन में बहुत बुरी हालत है फिलहाल। ये देखो कैसा हो रहा है। आज इसकी भी क्लीनिंग करेंगे। बाहर छज्जे में भी कबूतरों ने बहुत सारी टहनियाँ इकट्ठी करके इस तरीके से डाल रखी है। और ये हमने नहीं हटाया वहाँ से, वहाँ बंदर नहीं छोड़ते। अब वहाँ से ठिकाना अपने आप ही हटा दिया कबूतरों ने, क्योंकि बंदरों ने उनका घोंसला नीचे गिरा दिया था। पहले तो हमने सोचा था किसी ने हटाया होगा, लेकिन नहीं, ये सब बंदरों के ही कारनामे हैं। इस वाले तसले में जितना भी कूड़ा है पहले वो नीचे डाल के आना पड़ेगा, और फिर छज्जे पे से भरना और कमरे में से भरना, क्योंकि वो इसमें आने का नहीं। तो फिलहाल किचन की हो गई है सारी साफ़ सफाई, और एक तसले में भर के सारा कूड़ा नीचे डाल के आई थी। जो बचा हुआ था एक पॉलीथीन में कर लिया। और ये देखो जी, चलो अब आज यहाँ का कई दिन से सोच रही थी, फाइनली यहाँ की साफ़ सफाई आज कर ही दी। और आज देखो कैसे हो गए मेरे, कितने गंदे हो रहे। तो चलो जी, कल का रूटीन लगेगा ऊपर वाले फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का हमारे। मैं लगी हुई थी 12 बजे की यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए। पूरे 3 घंटे में जाकर यहाँ की साफ़ सफाई हुई है। 3:30 बज गए हैं
तो ये देखिए जी, लेकिन यहाँ की डस्टिंग भी साफ़ कर दी, लेकिन साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। कई दिन से मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, यहाँ काम करते हुए भी उबड़ खाबड़ मची पड़ी है पूरी। और कोई आ भी जाए तो क्या कहेगा भाई, कैसा स्टूडियो है इनका, कैसा काम कराएं बैठ के यहाँ पे। तो चलो जी, अच्छा लग रहा, अब अच्छी वाइब्स आ रही है। फिलहाल लगा दिया मशीन क्योंकि लाइट आ गई है, और इसे बिठा दिया यहाँ रिजाई में, इसको दूध पिला दिया, फिर करवाऊंगी इसका होमवर्क, और नाश्ता पानी हो गया। बर्तन भी साफ़ करने हैं इसी बीच में। तो चलो जी, सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए, कल नहीं धुले थे कपड़े, और भी इकट्ठे कर दिए। फिर किचन साफ़ करेंगे, उससे पहले करेंगे बर्तन साफ़। कपड़े भी बहुत सारे हैं, विंटर में एक दिन में इतने सारे हो जाते हैं, क्योंकि एक एक जना ना कई कई जोड़ी कपड़े पहनता है। तो पहली बार के कपड़े धुल गए थे, इसमें जो है बेल बजने लगी थी, तो मैंने सोचा ये निकाल देते हैं पहले, नहीं तो लाइट बीच में चली गई तो बीच में ही काम अधूरा रह जाएगा। सोचते हैं कि एक बारी पानी में हाथ घुसा ले, नहीं तो इतना ठंडा पानी लगता है। और चाहे ताज़ा भी पानी चला लो, लेकिन उसके बाद में जब काम करके हटते हैं तो उसके बाद में ठंड लगनी शुरू हो जाती है। पहले मैंने ईजी डाला था इसमें, अब की बार सर्फ डाल दिया, क्योंकि अब आ गए हैं पहनने के कॉटन वाले कपड़े जो सर्फ से धुलते हैं। और इसमें एक दो जर्सी वगैरह थी, वो मैंने ऐसे ही ईजी में धो दी थी। तो अभी कपड़े डालकर दूसरी बार में पानी में बाद में निकालूंगी, उससे पहले जो है ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। नाश्ते के सारे इकट्ठे कर दिए थे मैंने यहाँ पर चौकी पे, और इससे पहले भी एक बार माँ ने कर दिए थे बर्तन साफ़ अर्ली मॉर्निंग में। और लाली भी आ गई है, जूली की बेटी, अभी उसे भी खाना देना है। वो आराम से वहाँ पर बैठ जाती है। अगर मिट्टी का चूल्हा जलाते हैं तो जहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही ना, थोड़ी सी परे की साइड में खड़ी हो जाती है, लेकिन आराम से। इतना इतना धैर्य इसमें अपनी माँ की तरह है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना कम धैर्य बहुत कम में मिलता है। हमारी रोक्सी में बिल्कुल भी नहीं, खाना खाते रहते हैं तो वो देखती रहती है। इतना खुले रहने की आदत पड़ेगी उसकी, फिर भी उसकी शरारतें कम नहीं हुई, इतनी बड़ी होगी वो। हम सोचते थे कि जैसे ही बड़ी होगी खुलकर रहने लगेगी तो इसकी शरारतें बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसकी शरारतें बिल्कुल भी बंद नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर एक बार के मैंने थोड़े से बर्तन साफ़ कर लिए। ये ताज़ा पानी भरा हुआ था, इसके ऊपर ना ढक्कन लगा रखा था बाल्टी के, तो ताज़ा ही रहता है, ऊपर से ठंड नहीं पड़ती। और ड्रम पर भी बोरी वगैरह कुछ डाल देते हैं तो पानी देर में ठंडा होता है। सुबह के टाइम ही भरा था तो ताज़ा, क्योंकि कल हम लोगों ने सबमर्सिबल नहीं चलाया था। तो यहाँ पर सर्दी में काम इतना आसान नहीं है करना, वो भी पानी वाले, बड़ा मुश्किल लगता है। एक बार तो इंसान ना डरता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन भी बस लगभग साफ़ हो चुके हैं, और जब तक हम अपने कपड़े धोएंगे फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। आज गुड्डू के 2 पेपर हैं, एक फर्स्ट मीटिंग में, एक सेकंड मीटिंग में। तो जी ये देखिए, अब साथ के साथ ये सारे के सारे निकाल देते हैं, क्योंकि पानी में तो हम घुसे ही हुए हैं, तो साथ के साथ ये काम भी निपटा देते हैं। फिर गठरी बांधवा दूंगी, और गुड्डू के पापा इन्हें ऊपर रख के आएंगे, और फिर मैं वहीं पर सुखा दूंगी। और आज मौसम ऐसा है, कल तो थोड़ी धूप निकल भी गई थी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी धूप निकलने के आसार नहीं है। कहीं कहीं तक भी मौसम खुल नहीं रहा है, बादल से आए हुए हैं, पानी सा पड़ रहा है, इतनी ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और weather.com में गुड्डू के पापा बता रहे थे कि आज बारिश भी हो सकती है, कपड़े ये क्यों धो रही है बेफालतू के। मैंने कहा कल भी नहीं धुले थे और आज भी नहीं धुलेंगे, 3 दिन के तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मेरा एक दिन कपड़ों में ही चला जाएगा। कपड़ों का जॉइंट फैमिली में काम देखो भारी होता ही है। और कई लोग बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक ले लो या फिर ऐसी ही ले लो मशीन, लेकिन हमने ये वाली मशीन फ़िलहाल के लिए ठीक करा ली है, ड्रायर इसका। लेकिन जो हमारी पुरानी वाली मशीन है उसका ड्रायर इस वाली से बेहतर है। अब भी कितनी भी हमने इसकी सर्विस करवा ली हो, उसमें से ना एक एक बूंद पानी निकल जाता है कपड़े में, लेकिन ये अभी तक ऐसी नहीं सुखा पाती, क्योंकि मैंने इसमें कपड़े डाल के देखा था और ये ढक 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 ऐसे करती रहती है। और सुबह का खाना जो है जल्दी से ही बना लिया था जब गुड्डू चिंकी स्कूल में गए थे। तो इधर मैं इसमें साथ के साथ और भी डाल दूंगी, दूसरी बार के मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये जो सूखा कर कपड़े एक बार के और निकाल दिए हैं और ये सूखने में डाल दिए हैं, तो अब इन्हें साथ के साथ निचोड़ लेंगे। और अभी बीच में ही मुझे आरुष को भी नहलाना है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए उसके कपड़े नहीं बदले गए, एक ही जैसे वो पहने हुए हैं। और वैसे भी वो छोटा सा साइज है कपड़ों का, स्वेटर वगैरह नीची सी होनी चाहिए सर्दी के मौसम में, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं कमर वगैरह ना दिखे। तो अभी उसके कपड़े भी चेंज करने हैं, कपड़े कम पहन रहा है वो, जैसे सर्दी ज़्यादा है। तो अभी माँ भी गई है नहाने के लिए, बस साथ के साथ उनके कपड़े भी निकल जाएंगे। और गुड्डू के पापा अपना काम कर रहे हैं, अभी वे भी नहीं नहाए, उनसे पूछूंगी नहाएंगे या नहीं। और सर्दी ज़्यादा है तो नहाने का इतना किसी का मन नहीं करता, गर्मी का मौसम आएगा काफ़ी ज़्यादा नहाने के लिए। लेकिन ये है कि बच्चों को दूसरे तीसरे दिन तो नहलाना चाहिए, नहीं तो सिर में और
बॉडी में खुजली लगने लगती है गर्मी कपड़े पहनने की वजह से। तो इसे मैं नहला कर आ गई थी और कपड़े से मैंने इनर और पजामी गर्म वहीं पे पहना के ले आई थी। अब बाकी के कपड़े मैंने इसके यहीं पे रख रखे थे रूम में, तो इसको पहना देते हैं। और बेड ना हमारा गद्दी के बिना बड़ा अजीब सा लगता है। अब तो ऐसे लगने लगा जैसे ये ऐसे ही रहने वाला है, पर ऐसा नहीं है कि इसकी गद्दी ज़रूर लगवाऊंगी। अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। तो जी यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया है गोले का तेल। और ये बड़ा बेचैन है, पहले तो ये रो रहा था लेकिन अभी ये खुश है, एकदम से बोल रहा है। अब तो मुझे खुजली भी नहीं हो रही है और गोरिल्ला की तरह बार बार मुझे कूद कर दिखा रहा था। अब हैप्पी हो गया है एकदम नहाने के बाद में। अब इसको जो है फिर खाना खिलाऊंगी, इसने अभी तक खाना नहीं खाया था। गुड्डू के पापा कपड़ों की गठरी लेकर चले गए ऊपर, नु कह रहे बारिश आवेगी। अब आवेगी तो आवेगी, कपड़े धुलने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे बच्चों के। विंटर के कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा। ऊपर तक आने में सांस फूल गई। अंदर ही फैला दूँ क्या? बाहर भी ऐसा ही हो रहा, अंदर भी ऐसा ही है। नहीं कभी बूंद बांद आई जावे। चलो तो अंदर ही फैला देते हैं। दोनों के सजेशन से मैंने ये फैसला लिया कि मैं ये कपड़े अब अंदर ही डाल दूंगी, नहीं तो 1 घंटे बाद फिर मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर आना पड़ेगा। और यहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है, गंदे हैं सोफ़े के कवर भी, क्योंकि दीपावली को ही धुले थे। और मेज पर देखे कितनी ज़्यादा धूल बैठी हुई है। अभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो यहाँ पर नहीं आना होता, नहीं तो मॉर्निंग के टाइम में मैं यहीं पर कर दी थी कि एक तो खुला सा कमरा मिल जाता है, और जब से पट्टियाँ बांधी है तब से तो नहीं, बस जो भी कुछ होता है थोड़ा बहुत नीचे ही अपना आराम से वहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ वाली अभी नहीं होती है। क्योंकि मेरी कमर में पेन है और दवाइयाँ कंटिन्यू अभी मैं ले रही हूँ। जैसे दवाइयों का असर कम होता है तो पेन बढ़ने लगता है, नहीं तो महसूस नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब की बार तो दवाई खाने का सीज़न भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और सब लोग बोलते हैं कि आप बीमार बहुत रहते हो, तो ये अपने हाथ में बात नहीं होती है। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम लोग ठीक रहें और अपना घर का काम करें, बच्चों को संभालें। नहाने का बिल्कुल भी जड्डे में जी नहीं कर रहा, कल भी बंक मार दिया था। कितनी भी धुंध हो, कितना भी बादल हो, कितनी भी शीत लहर चल रही हो, थोड़ी देर के लिए धूप निकलेगी जरूर। और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी, और धूप निकलते ही मैं ना मौका चूकने का नहीं, मैं नहा लूँगा उसी टाइम। तो कपड़े डाल दिए हैं, बाकी सब अंदर। 2 कपड़े आ नहीं रहे थे, ये तो हवा से ही सूख जाएंगे। इन्होंने मुझे डरा रखी, वैसे बाकी सब छतों पे देखो दूर दूर तक कपड़े पड़े हुए दिख रहे हैं। ये देखो ये दिख रहे हैं, लेकिन मौसम ऐसा है नहीं, अगर धूप निकली तो बाहर शिफ्ट कर देंगे। कौन सा कहीं दूर जाना? नहीं दूर तो जाना नहीं, फिर डबल काम तो हो जाएगा। और बारिश आ गई तो फिर भी डबल होगा काम। मौसम है बारिश वाला, weather.com भी दिखा रहा है कि छींटा छांटी हल्की बारिश आएगी, तो तब भी डबल काम होगा। इससे अच्छा अंदर ही पड़े रहने दो, कल तक भी सूखेंगे। सूख जावे से तो अंदर इस वाले ड्रायर में बढ़िया सूख है ना। चलो जी चलते हैं नीचे और भी कुछ काम देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम है। वो मनी प्लांट यहाँ धर दो क्या? जड्डे में बच जाएगी, यहाँ लटक जाएगी इसकी पत्ती है। यहाँ ठीक रहेगी ना, यहाँ को निकाल दूंगी। ऐसा ही करूँगी आज मनी प्लांट की ना जगह चेंज कर देते हैं। जो ठंड में रखी ना वो खराब होने लगी, पत्तियाँ सारी उसकी पीली होगी।